हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जर्मनी जिस प्रकार से हम लोगों का किससे दिया गया है, मार्क से, उसी प्रकार से हम लोगों का मोरक्को का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। जैसे और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे इसका ऑप्शन भी दिया गया, डॉलर होगा, लीरा होगा, दिरहम होगा, क्रूना। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिए अगला प्रश्न दिया गया, मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। जैसे इस तरीके का डायग्राम दिया, कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए दोस्तों, जैसे 3 का संबंध 11 से, उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 36 है। जितने पार्ट 35 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, डीएसएसबी, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप पेन पेपर लेके बैठेंगे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए 17 में से। तो देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न दिया गया है कि सर जेड दिया गया है, उसके बाद यू है, क्यू है, और यहाँ पे वाट है और यहाँ पे एल है। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, किस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। जैसे दिया गया सर जेड है, उसके बाद देखिए यू है, उसके बाद हम लोगों का क्यू है, और यहाँ पे है सर वाट, और यहाँ पे एल है। तो तरीका को समझिए कि कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। जेड से यदि यू पे आएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा। तो सर जेड से यदि यू पे आएंगे तो 5 लेटर घटाना होगा। घटाने का मतलब देखिए जेड से अगर यू पे आएंगे दोस्तों, तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, w हो जाएगा, v हो जाएगा, u। इस तरीके से घटा रहे हैं। फिर देखिए u से हम लोग q पे आ रहे हैं तो कितना लेटर घटाएंगे। तो सर u से यदि हम लोग q पे आएंगे तो 4 लेटर घटा देंगे। कहने का मतलब u के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का t होता है, t के बाद s होता है, s के बाद r होता है, उसके बाद q होता है। अगला देखिए कितना लेटर घटा देंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही इसमें 3 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर इसमें जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे क्यू में, तो देखिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी क्यू में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन। तो अगला कितना लेटर घटाएंगे, 2 लेटर, एन में 2 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज फॉलो कर गया। तो वाट के स्थान पर आप क्या भरे दोस्तों, एन भरे। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग इसको हमेशा याद कर लेंगे। ए से जेड तक में कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे गलती नहीं होगा। और तरीका आपके सामने दिया गया है कि सीरीज यहाँ पे कैसे चला हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, 3 है सर, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद देखिए 16 है,
उसके बाद 18 है, उसके बाद है वाट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से चला है, यानी 3 से 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। अगला यदि 6 से 8 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। अगला कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ रहा है दोस्तों हम लोगों का, 8 जोड़ रहा है। अगला फिर कितना जोड़ रहा है, तो 2 जोड़ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा सर, कभी 3 कभी 2 कभी 8 कभी 2। तो अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर आगे क्या जोड़ेंगे, कोई सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सीरीज हम लोगों का नहीं चला है, तो फिर कैसे चला है सर सीरीज, वो तरीका बताइए। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे सीरीज हम लोगों का कैसे चला हुआ है और किस तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि सीरीज कभी कभी उस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी दे सकता है। देखिए 3 से 6 पे गया है तो क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। अगला देखिए 8 से 16 पे गया तो गुना क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। अगला देखिए 18 से जो इधर जाएंगे दोस्तों गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। यानी सीरीज देखिए किस तरीके से लिखा है। तो 36 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि 3 से 6 कैसे लिखा है, गुना 2 करके। 8 से 16 कैसे लिखा है, गुना 2 करके। तो उसी प्रकार से 18 और वाट दिया गया है तो गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि जर्मनी का संबंध हम लोगों का किससे दिया गया है, तो देखिए मार्क से दिया गया है। तो उसी प्रकार से मोरक्को का संबंध किससे देगा। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों कैसे लिखा है। आखिर जर्मनी का संबंध मार्क कैसे लिखा है, उसने क्या किया है जो जर्मनी का संबंध मार्क लिखा। तो देखिए जर्मनी देश की मुद्रा क्या होता है दोस्तों, मुद्रा जिस तरह भारत में कैसे चलते हैं, रुपया चलता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का जर्मनी में जो मुद्रा चलता है दोस्तों, वहाँ जो बोलते हैं तो वहाँ क्या चलता है, मार्क चलता है। उसी प्रकार से मोरक्को में कौन सा मुद्रा चलता है, तो सर मोरक्को में हम लोगों का दिरहम चलता है। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया और गलती करता है कि जर्मनी का संबंध मार्क के कैसे दिया है। तो जर्मनी देश में जो है मुद्रा चलती है मार्क। उसी प्रकार से मोरक्को देश में मुद्रा, यानी जिसको आप लोग हम लोग बोलते हैं पैसा, यहाँ पे रुपया, तो उसी तरीके से वहां जो मुद्रा चलती है दिरहम चलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आखिर इसका संबंध हम लोगों का इससे कैसे लिखा है और इसका संबंध हम लोगों का यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो देखिए आखिर किस तरीके से हम लोग सोचेंगे और यहाँ पे इस वाट के स्थान पर ज्ञात कर सकते हैं। तो तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा वो फाइंड करके आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है यानी कि एल है सर, तो एल लिख दीजिए, ठीक है सर एल है। उसके बाद देखिए जे है, उसके बाद एच है दोस्तों और एफ है। तो इसी का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, देखिए तो यू लिखा है, उसके बाद एस और क्यू और क्या है ओ, और यहाँ पे लगा दिया है सर समानुपात। और उसके बाद लिखा हम लोगों का क्यू, उसके बाद लिखा है ओ एम और के, और आगे है सर हम लोगों का वाट। तो इसी वाट के स्थान पर क्या आएगा, यही ना हमको फाइंड करना है। तो देखिए बेसिक बात यदि आपको याद है तो आपको इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। लेकिन इस प्रश्न को भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे और अलग अलग तरीके से सोचेंगे, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कर पाएंगे कि कैसे लिखा है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जेड। ये बात जानते हैं। बी का उल्टा अगर देखा जाए तो उधर से, बी इधर हुआ तो उधर हुआ है। सी का उल्टा इधर से, सी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स। डी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू। उसी प्रकार से ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी। अगर ये वाला आपको याद है, अगर नहीं याद है तो आप पूरा लिख लीजिए और जेड तक याद कर लीजिए, ताकि प्रश्न करने में आपको क्या हो जाए दोस्तों, सुविधा हो जाए। क्योंकि कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा क्रम, क्या बोले दोस्तों, उल्टा क्रम हम लोग करेंगे। तो लेकिन उल्टा क्रम करेंगे, देखिए यहाँ पे ई का, उसी प्रकार से एफ का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा को याद कर लीजिए। जेड यानी कि आप इसी तरीके से सबको याद कर लीजिए, और भी जो दिया गया उसको भी याद आप कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पे पहले उल्टा क्रम का लॉजिक चल पाता है कि नहीं चल पाता है। तो तरीका देखिए,
क्योंकि यहाँ पे तो एक स्टेप हम लोग, ये देखिए एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, यू होता है विपरीत क्रम, एच का उल्टा विपरीत क्रम क्या होता है, एस होता है, जे का उल्टा विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है, और एल का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। उल्टा क्रम यानी विपरीत क्रम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो समझिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। अभी बताए कि यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, विपरीत क्रम, ये वाला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझिए। उसी प्रकार से देखिए पीछे से, तो के का उल्टा क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ठीक है सर। एम का उल्टा क्या होना चाहिए, तो एम का उल्टा होना चाहिए सर एन, ठीक है सर। ओ का उल्टा क्या होना चाहिए दोस्तों, तो एल होना चाहिए, ठीक है सर। ओ का उल्टा एल कर दिए। उसी प्रकार क्यू का उल्टा क्या होना चाहिए सर, तो क्यू का उल्टा अगर हम लोग देखेंगे तो जे, क्यू का उल्टा क्या होना चाहिए, जे। लेकिन कहीं भी इस तरीके से हम लोगों का नहीं दिया गया है, तब तो हम लोगों का इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, ये ऑप्शन देखिए ना, पी एन एल जे, कहीं मिल रहा है पी एन एल जे, तो कहीं है ये नहीं है सर। तब फिर कैसे करेंगे, आखिर विपरीत क्रम का लॉजिक यहाँ पे नहीं चला। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ कैसे। देखिए क्या किया है, देखिए यदि L से दोस्तों हम लोग जाएंगे J पे तो कितना घटाया है, तो L से J पे आएंगे तो 2 घटाया है। अगला देखिए J से यदि H पे जाएंगे तो कितना घटाया, -2, 2 लेटर घटाया है। सब में 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटाते गया है। सब में 2 लेटर क्या कर दिया है, घटाते गया है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए U से S पे जाएंगे तो -2 लेटर, S से यदि Q पे जाएंगे तो -2 लेटर, और Q से यदि O पे आएंगे दोस्तों तो -2। यहाँ भी देखिए सब में -2 लेटर घटाया है, यानी कि इधर से आते गया, इधर से हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 लेटर। अगला देखिए -2, यानी कहने का मतलब देखिए L से यदि पहला देखिए L से J पे आएंगे तो 2 लेटर घटाएंगे तब ना, और J से H पे आएंगे तो 2 लेटर, और H से F आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर देखिए घट रहा है। उसी प्रकार से देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 लेटर घट रहा है, ये देखिए अगर पहला ऑप्शन हम लोग उठाएंगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन में देखिए Q से P आ रहा है, तो P और Q में P अगर घटाएंगे तो 1 लेटर घट रहा है, तो ये थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए P से यदि N पे जाएंगे तो बिल्कुल सर यहाँ पे हम लोगों का 2 लेटर घटा है। N से देखिए यदि M पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 2 लेटर घटा है, और M से यदि K पे जाएंगे दोस्तों तो -2 लेटर घटा है। तो इस तरीके से करने के बाद कहने का मतलब यहाँ पे यदि हम लोग वाट के स्थान पर दोस्तों P N M और K भर देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 लेटर घटेगा, इसमें भी हम लोगों का 2 लेटर घटेगा, और इसमें भी हम लोगों का 2 लेटर घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सर हम लोगों का 2 लेटर करके सब में घटाया, बाकी कन्नोट ऑप्शन देखेगा उसमें 2 हम लोगों का नहीं घटाया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके TCS ने काफ़ी बार पूछा है, क्योंकि सारे प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तरीका आपको बता ही दिए। क्या किए कि सर सब में 2 घटाया है, देखिए ना, L से यदि J पे, H से F में, सब में 2 सब में घटते जा रहा था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। आखिर ये जो वाट दिख रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो ठीक है सर, भरते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो किस तरीके से फिगर बनाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम लोगों का गया है दोस्तों तो इधर से हो जाएगा, और इधर से होने के बाद इधर से इस तरीके से होगा, ठीक है सर। और वही फिगर हम लोगों का यहाँ से भी फिर इस तरीके से, और क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है सर। वहाँ पे देखिए आखिर इस तरीके से, यहाँ पे और इस तरीके से, ठीक है सर। तो यहाँ पे इस तरीके से, और इधर एक गोला जैसा इस तरीके से होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन यानी कि ये फिगर हम लोगों का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बी वाला हो सकता है। बी वाला किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ना वहाँ पे इसी तरीके का फिगर किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए हूबहू, यानी कि
बी वाला फिगर मिल रहा है, बी वाला फिगर को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे कि सर बी सी डी है, तो कहाँ हम लोगों का देखिए बी वाला सही हुआ, तो बी वाला सही, तो बी कौन ऑप्शन में रखा है, तो सी वाला में रखा है, इसीलिए हम लोगों का सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है दोस्तों, कि पहले देखेंगे कि कहाँ पे मिल रहा है सर इस तरीके का फिगर, तो ऑप्शन सी में दिया गया है बी वाला फिगर, तो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिगर वाले प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में टीसीएस ने रिपीट किया है कि 3 का संबंध आखिर कैसे लिखा 11 से, तो उसी प्रकार से समानुपात दिया गया है और 7 लिखा है, और यहाँ पे है सर वाट। तो तरीका को समझेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे सर कैसे लिखा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट पहले यही करते हैं कि 3 से सर 11 पे जाना है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, 3 से 11 पे जाने के लिए आप निसंदेह सर 8 जोड़ दीजिए, तो 8 जोड़ दिए। अगर इधर 8 जोड़े तो समानुपात वही कहता है, जो काम आप इधर किए वही काम आप इधर कर दीजिए। तो अगर इधर 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। तो 15 आपको किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या इस तरीके का लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, नहीं सर इस तरीके से हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो फिर किस तरीके से सोचेंगे, क्या करेंगे सर, तो तरीका देखिए अब कुछ अलग सोचेंगे दोस्तों कि आखिर यहाँ पे लिखा है तो कैसे लिखा है। देखिए क्या किया है और कैसे लिखा है, तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि 3 का स्क्वायर कर दिया और प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस क्या किया दोस्तों, 2 कर दिया, और ई करके यहाँ पे लिखा 11। तो यही तो नहीं समझे सर, ई 2 कहाँ से आया, हमको नहीं पता 2 कहाँ से आया। तो देखिए हम लोग ऐसा सोचे, देखे कि आखिर 11 पुराने कर ले पूरा करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए कि सर 3 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2 कर दिए, तो जो काम आप 2 इधर जोड़े तो वही काम इधर भी करना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर देना होगा। तो यहाँ भी वही करेंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर करके आप प्लस 2, अगर उधर अपने मन से जोड़ें तो इधर भी जोड़ेंगे, तो सते सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 और प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 51 हो जाएगा, और 51 वाट के स्थान पर आएगा। और कौन ऑप्शन में आपको दिख रहा है 51, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर कि 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 3 का स्क्वायर किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 7 का यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी यहाँ पे जिस तरीके से 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, और सब में 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है और किस तरीके से, तो देखिए कितना बड़ा देखिए हम लोगों से पूछा, यानी कंट्री का संबंध देखिए हम लोगों का किससे लिखा है, यानी FRXQWUB इस तरीके से लिख दिया। तो कह रहा है कि अगला जो दिया है ये देखिए, कह रहा है कि एग्जामिन का यानी कि आपसे कोड पूछ रहा है, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा और कैसे करेंगे। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, रटिए नहीं इस तरीके के प्रश्न, बल्कि समझना है, क्योंकि टीसीएस इस तरीके के प्रश्न को काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो देखिए बताते हैं कि कैसे लिखा है। सबसे पहले सी है, उसके बाद ओ है, फिर यू है, उसके बाद एन है, उसके बाद हम लोगों का टी है, उसके बाद देखिए COUNT, उसके बाद आर है, और क्या है दोस्तों, वाई। इसी का संबंध हम लोगों का किससे दिया गया, पहले एक टो का संबंध पता कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटा के और फिर उसका निकाल लेंगे। तो यानी क्या है सर, हम लोगों का एफ, उसके बाद देखिए आर है, उसके बाद है सर एक्स है, उसके बाद हम लोगों का क्यू है, उसके बाद है डब्लू है, जेड है, डब्लू के बाद यू है। तो ठीक है सर, डब्लू के बाद यू कर लीजिए और बी कर दीजिए। ठीक है सर, इतना है। तो तरीका को समझिए आखिर वो कैसे लिखा होगा। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि कैसे लिखा है। देखिए क्या किया है दोस्तों कि सी से यानी कि हम लोगों का गया है ऐप में और क्या किया है दोस्तों, +3 लेटर कर दिया है यानी कि आप सी में यदि सी के बाद क्या होता है सर, सी के बाद डी होता है, ई होता है, एफ, यानी 3 जोड़ा।
उसी प्रकार से देखिए अगला ओ से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना किया है, यहाँ भी 3 किया है। अगला देखिए यदि यू से हम लोग जाएंगे एक्स पे तो कितना किया है दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों का +3 किया है। अगला देखिए यदि एन से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्यू पे तो यहाँ भी कितना किया है, +3 किया है। अगला देखिए यदि टी से हम लोग जाएंगे किस पे सर, डब्लू पे, तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो आर से जाएंगे यदि यू पे तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से वाई से दोस्तों हम लोग अगला वाला में चल जाएंगे किस पे, बी पे, तो वाई के बाद क्या होता है, तो वाई के बाद जेड होता है, यानी कि वाई में 3 लेटर जोड़ना है, तो वाई के बाद जेड हुआ, तो जेड के बाद कोई लेटर होता है क्या, नहीं सर। तो फिर ए बी से रिपीट करेगा, ए बी से, तो यहाँ भी प्लस क्या किया है दोस्तों, 3 किया है। यानी सर इसमें सब में 3-3, यानी कंट्री का कोड जो इस तरीके से लिखा है FRQ WUB, इसमें 3-3 करके जोड़ा है। तो इसी प्रकार से एग्जामी में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें भी 3-3 करके जोड़ देंगे। तो देखिए यानी शुरू से हम लोगों को 3-3 जोड़ते चलना है, तो जोड़ देते हैं। जैसे इसका जोड़ा है तो इसको हटा देते हैं, अब हम लोग उसका निकाल देते हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं। देखिए देख लिए कि उसको कैसे लिखा है, तो इसका पूछा है तो इसका लिख लीजिए। ये देखिए ई है, ई के बाद क्या है दोस्तों, एक्स है, उसके बाद हम लोगों का ए है, फिर एम है, फिर आई है, फिर एन है और ई है। तो इसका पूछा है, इस जगह पे हम लोगों का वाट है। तो तरीका को समझिए दोस्तों कैसे कर रहा है। तो देखिए इधर से अभी सर हम लोग 3-3 लेटर जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 लेटर जोड़ दीजिए, जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या होता है दोस्तों, लेटर जोड़ना है। ई के बाद क्या होता है, एफ जी, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एच, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा सर, हम लोगों का एच आएगा। अगला देखिए एक्स में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे, तो एक्स में जैसे ही 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर एक्स में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ेंगे तो एक्स के बाद क्या होता है, वाई जेड, तो वाई और जेड, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए ए में आपको कितना लेटर जोड़ना है दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देना है, तो +3 कर दीजिए। ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे। तो अगला जैसे हम लोगों का लिखा है एम, तो एम में भी आप 3 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही एम में 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पी हो जाएगा। तरीका को समझिए। आई में भी यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे, तो आई में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का पी है। ये क्या है, इस तरीके का पी है, समझिएगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए हम लोग आई में यदि 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। अगला देखिए एन में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो एन में जैसे ही +3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। और उसी प्रकार से ई में भी 3 लेटर जोड़ दीजिए दोस्तों, तो ई में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में इस तरीके का दिया गया है कि एच ए डी, उसके बाद पी एल क्यू एच, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, क्योंकि आजकल टीसीएस इसी तरीके के लेंदी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है क्या कि सभी आदमी रोजगार में, यानी कि हम लोगों का वक्तव्य दिया है और निष्कर्ष दिया गया। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। देखिए सभी आदमी, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि सभी आदमी जो है, सभी आदमी रोजगार में है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी आदमी रोजगार, ठीक है सर। और कह रहा है कि कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। यहाँ साफ साफ बोला है भी कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। निष्कर्ष पढ़िए। कह रहा है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं, बेरोजगार के बारे में वहाँ चर्चा हुआ है क्या, सभी आदमी रोजगार में है और कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं है। कहीं हम लोगों का बेरोजगार के बारे में उसमें कहा गया है कि कोई भी बेरोजगार नहीं है, कह रहे सभी आदमी रोजगार में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं। हम लोगों का बेरोजगार के बारे में जब उसमें चर्चा ही नहीं हुआ तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए,
कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, तो ये बात हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दूसरा वाला सही होगा। कैसे देखिए, करेक्ट, कोई भी आदमी जो व्यवसायी नहीं है, यानी सभी आदमी रोजगार में है, सभी आदमी किस में है, रोजगार में है। और कोई भी कर्मचारी जो है व्यवसाय नहीं है, कोई भी कर्मचारी क्या है दोस्तों, व्यवसाय नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है कोई भी आदमी जो है व्यवसाय, तो आदमी जब रोजगार में है तो वो व्यवसाय में कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सही कह रहा है कि कोई भी आदमी जो व्यवसाय में, ऑप्शन दो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया गया दोस्तों, केवल 2 निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं कि तरीका समझना है कि कैसे करते हैं। सभी आदमी हम लोगों का रोजगार में है, करें कि कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं, करें कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं। सभी आदमी भले रोजगार में है, तो क्या कोई भी आदमी हम लोग बेरोजगार, और बेरोजगार के बारे में चर्चा हुआ कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये तो सही होगा ही होगा, ऐसे कर देते हैं। अब बल्कि बिल्कुल गलती होगा। और बोर्ड के द्वारा दोस्तों इसका आंसर हम लोगों का 2 को दिया गया है, इसलिए आपको 2 मानना होगा। ये तो पहले गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं, ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सभी आदमी जब रोजगार में है तो कोई भी आदमी हम लोगों का व्यवसाय में नहीं होगा, और वही कह रहा है कि कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं होगा, इसलिए और 2 वाला निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझिए कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न, और एग्जामिनर के द्वारा भी 2 को सही किया गया दोस्तों, इसीलिए 2 सही होगा। अगर आपके मन में लगता है नहीं 1 होगा सर, तो 1 नहीं हो सकता। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कैसे करेंगे सर, तो तरीका आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, तो तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं और क्या तरीका लगाते हैं हम लोग। यानी कि अब देखिए पहले क्या होता है दोस्तों, एक जगह वाट आता था, लेकिन आजकल जो ईटीसीएस आया जब से इस तरीके के प्रश्न तो 3 जगह वाट, यहाँ भी वाट दे दिया, यहाँ भी वाट दे दिया, यहाँ भी वाट दे दिया। अब कैसे करेंगे, यही तो पहले एक जगह वाट आता था तो बहुत आसान होता था, लेकिन आजकल 3-3 जगह 4-4 जगह ऐसे वाट दे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे किया है और किस तरीके से उसने लिखा है। तो पहले देखेंगे और सोचेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे। मान लो बहुत सारा लॉजिक 2 ही तरीके से, या तो इधर से लग सकता है, आखिर 18 और 23 में क्या करेंगे जो 16 हो सकता है, उसी प्रकार से हम लोग 17-19 में कुछ करके यहाँ पे आएगा, उसी प्रकार से इधर से। या हम लोगों का अगर इधर से भी लॉजिक लग सकता है दोस्तों, इधर से भी लॉजिक हम लोगों का लगाया जा सकता है। तो किधर से, तो हम लोग पहले जिस इधर से दिया है तो इधर से लगा के देखते हैं। इधर से हम लोगों का मान के चलिए यहाँ पे 18 है, ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का 17, एक बार जोड़ के देखिए आखिर क्या लॉजिक मिल रहा है। 17 है, उसके बाद हम लोगों का 22 है, तो सबको जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 17 करीब क्या हो जाएंगे दोस्तों, 7 हो जाएंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही 7 हो जाएंगे और इधर जोड़ेंगे 2 और 2 4, इधर हो जाएगा क्या 5, तो 57 हुआ। देखिए तो यहाँ पे इसी तरीके से चलना होगा दोस्तों, यहाँ 57, तो इसको भी हम लोगों को क्या करना होगा, 57 पुराना होगा। तो 57 पुराना होगा, तो देखिए 23 है और प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 19 है, और अगला क्या है, वाट है। तो इस वाट के स्थान पर क्या जोड़िएगा जो कि हम लोगों का 57 हो जाएगा। तो देखिए आखिर क्या जोड़ेंगे सर जो कि हम लोगों का 57 हो जाएगा। तो देखिए पहले ई दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 3 12 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1 2 1 3 4, 2 1 3 1 4, तो 42 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का वाट है, तो देखिए इस वाट के स्थान पर क्या रखेंगे, तो सर वाट के स्थान पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 57 हो जाएगा। तो देखिए इधर हम लोगों का 23 और 19 है, तो ठीक है, 9 3 12 करी 2 हासिल 2 1 3 4, ठीक है सर। तो अगला क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 57, तो यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं, 8 7 15 2 17 करी 7, ठीक है सर। तो इस तरीके से कर रहे हैं तो हम लोगों को तो हो ही नहीं रहा है। तो आखिर तब इधर से अगर हम लोग चल दिए दोस्तों कि हाँ सर इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, तो इस तरीके से अगर पहले करके देखेंगे तो कौन सा होगा। मान के चलिए कि 23 और 19 जोड़े, ठीक है, तो 19 में आखिर अगला ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा, और इस तरीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो तरीका समझाते हैं आपको कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को हम लोग।
तो यहाँ पे जैसे ही कर रहे हैं सर, ठीक है 18 है, 17 है, 22 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों का 23 है, उसके बाद 19 है, तो ठीक है सर 23, 19, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, देखिए तो देखिए तरीका हम लोग लगाएंगे दोस्तों और सोचेंगे और करेंगे ही करेंगे इस तरीके के प्रश्न। पहले इसी तरीके से अगर चल देते हैं, पहले देख लेते हैं कि आखिर कैसे नहीं होता। 18 है, 17 है, उसके बाद 22 है, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का 57 हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से इसको यदि हम लोग जोड़ देंगे, मान के चलिए कि 23 है और उसके बाद हम लोगों का 19 है, और यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों हम लोगों का वाट है, तो वाट है तो पहले ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है, तो सर 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1। ठीक है सर, 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1, और इधर हो जाएगा 2 1 3 4 42, तो 42 हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 42 में सर यदि हम लोग 15 जोड़ देंगे, 42 में 15 जोड़ देंगे, वाट के स्थान पर क्या रख दिए दोस्तों, 15 रख दिए यहाँ पे देखिए। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर इसको जोड़ने के बाद देखिए हम लोगों का 57 आ जा रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे 57 आ गया। ठीक है, तरीका को समझिए, 57 आ गया, वाट के स्थान पर कितना रखें, 15 रखें। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे यदि हम लोगों का 16 और इस जगह पे है सर वाट, इस जगह पे भी है हम लोगों का वाट इस लाइन में, तो 16 आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे, तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में यदि हम लोग 15 रखे हैं तो यहाँ पे हम लोग 21 जोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, 20 जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़िएगा देखिए हम लोगों का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर 57 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों को रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से चले हैं, इसमें भी इस तरीके से चले हैं, इसमें भी इस तरीके से चले हैं। और वाट के स्थान पर यदि हम लोग 15 और 21 और 20 इस तरीके से भरिएगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 15 भर दीजिएगा। देखिए तरीका को समझिए, यहाँ पे यदि हम लोग 15 भर देंगे इस वाट के स्थान पर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 21 भर देंगे और यहाँ पे 20 भर देंगे और सबको जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का 57 होगा। इधर से जोड़ दीजिए, इसमें भी इस सबको जोड़ दीजिए, जो रेखा दिया इसमें भी इस तरीके से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 57 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सभी पुस्तक, अब देखिए किस तरीके से, आजकल पहले 2 निष्कर्ष आता था, लेकिन टीसीएस आया तो देखिए 4 ऑप्शन, कभी 5 ऑप्शन इस तरीके से देना चालू कर दिया है। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे, सभी पुस्तक, तो सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, इस तरीके का होता है, और कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, इस तरीके से, यानी कि ये डायग्राम हुआ सभी, एक के ऊपर दूसरा गोला सभी वाला, और इस तरीके से होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कुछ वाला हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो बेसिक हुआ। तो यहाँ देखिए वही हुआ कि सभी पुस्तक, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सभी पुस्तक, तो पहले कर दीजिए सर सभी पुस्तकें, यानी सभी पुस्तकें हम लोगों का क्या दिया है, तो सभी पुस्तकें सर हम लोगों का क्या है, तो वृक्ष है। तो यहाँ पे कर लीजिए, तो देखिए इसको कर लेंगे वृक्ष के अंतर्गत। तो ठीक है सर, सभी पुस्तक हम लोग किसके अंतर्गत चल जाएंगे, तो वृक्ष के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। उसके बाद देखिए दिया गया है दोस्तों, जैसे ही इसको कर देंगे उसके बाद दिया गया कि सभी वृक्ष हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, तो शेर के अंतर्गत आएंगे, यानी सभी वृक्ष किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो शेर के अंतर्गत। तो देखिए इस तरीके से गोला हो जाएगा, यानी कि सब हम लोगों का किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो अब देखिए हम लोगों का निष्कर्ष दिया गया है, तो कह रहा है कि सभी पुस्तक, तो यहाँ से पढ़ लीजिए कि सभी पुस्तक शेर है। तो देखिए पुस्तक वाला गोला हम लोगों का शेर, कह रहा है कि सभी पुस्तक जो है वह क्या है दोस्तों, शेर। तो देखिए शेर का इतना बड़ा गोला है, क्या है, इतना बड़ा गोला किसका है, सबसे आखिरी में शेर में, और इस सभ्य देखिए पुस्तक उसी के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी सभी पुस्तक जो है उस शेर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सारा पुस्तक देखिए शेर के अंदर में है दोस्तों, इसीलिए सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि सभी शेर हम लोगों का पुस्तक में, तो क्या सब तो शेर पुस्तक में नहीं सर, बल्कि सब पुस्तक शेर में है, शेर पुस्तक में नहीं, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, तो क्या सबटो वृक्ष हम लोगों का ये वाला पुस्तक के अंतर्गत है क्या, नहीं है सर, बल्कि हम लोगों का वृक्ष के अंदर में पुस्तक है, वो सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सभी वृक्ष पुस्तक, ऐसा नहीं बल्कि सभी पुस्तक वृक्ष का था, तो सही होता। चौथा में देखिए कह रहा है कुछ शेर, तो हाँ, तो शेर का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ छोटा सा गोला किसका है दोस्तों, पुस्तक का, तो ई सही हो जाएगा। यानी 1 और 4 सही होगा, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप समझिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या लिखा है,
तो पुस्तकें लिखा है, यानी कि सभी पुस्तकें हम लोगों का क्या है दोस्तों, शेर है, तो शेर दे दिया। तरीका देखिए, पहले ऐसे बना लेंगे उसके बाद हम लोगों का, अच्छा सभी पुस्तकें क्या है दोस्तों, वृक्ष है, तो यहाँ पे कर लीजिए क्या, वृक्ष। तो जैसे ही हम लोग कर दिए वृक्ष, सभी पुस्तकें वृक्ष है, और सभी वृक्ष हम लोग किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, शेर के अंतर्गत। तो ठीक है सर, इसको बना लीजिए क्या, शेर बना लीजिए। तो जैसे ही शेर बना दिया, अब देखिए बन गया। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे सभी पुस्तकें, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, सभी पुस्तकें हम लोगों का किसके अंतर्गत, तो कह रहा है सभी पुस्तक शेर है। तो ये देखिए इतना बड़ा जो पुस्तक है, सब पुस्तक किसके अंतर्गत है, इस शेर के अंतर्गत है कि नहीं, शेर का इतना बड़ा गोला में से पुस्तक का सारा हिस्सा है, इसीलिए हम लोगों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी शेर पुस्तक है, क्या इस ये जो शेर बाहर वाला वो पुस्तक के अंतर्गत अंदर में गया है क्या, नहीं, मतलब शेर पुस्तक के अंदर में गया। कह रहा है कि सभी शेर, तो सब तो शेर पुस्तक में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये वाला गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि सभी वृक्ष पुस्तक है, तो क्या ये वृक्ष का इतना बड़ा गोला है, इस सब पुस्तक में अंदर में, पुस्तक वृक्ष जो है पुस्तक के अंदर में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इस तरीके से गलत होगा। और चौथा देखिए कह रहा है कुछ इधर से अगर जाएंगे दोस्तों, हम लोग ये बात याद रखिए कि बाहर से अंदर में जाएंगे, बाहर से यदि अंदर जाएंगे और कुछ लगा हुआ है, बाहर से यदि अंदर जाएंगे कुछ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सही होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, देखिए तो आर, तो आर मिल रहा है सर। उसके बाद हम लोगों का ई, तो ई मिल रहा है, इसमें क्या ई भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए एन मिल रहा है, तो एन भी मिल रहा है। ए मिल रहा है क्या, तो ए देखिए इसमें कहीं नहीं, ई वर्ड में कहीं आपको ए नज़र आ रहा है, यहाँ ए दिया है, तो ये वाला हम लोगों का नहीं हो सकता। ये वाला क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता। तो ठीक है सर, पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, एच है, तो एच मिल रहा है, एच। उसके बाद आई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, देखिए एच आई एन। उसके बाद देखिए डी, तो डी कहीं है ये नहीं, इसमें डी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जो अंडरलाइन इसमें डी देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये भी हम लोगों का कौन सा हो गया, यानी कि सर ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तो एस है, एस के बाद देखिए यू, तो ये भी हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का इसमें दिया गया अगला, तो देखिए अगला वाला जब सभ्य नहीं हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए एच है, तो एच मिल रहा है। उसके बाद देखिए ओ मिल रहा है, फिर आर मिल रहा है, फिर हम लोगों का एस भी मिल रहा है, और ई भी मिल रहा है, तो सब मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, सार्थक क्रम में सजाइए। कैसे करेंगे, देखिए घुटने के बल चलना, फिर बैठना, फिर दौड़ना, खड़े होना, चलना, तो कौन सा हो जाएगा, तो तरीका समझिए। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, बच्चा जो चलता है घुटने के बल चलता है, यानी 1 नंबर पहले होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, घुटने के बल घुड़क घुड़क के चलता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर हो जाएगा, बैठने लगता है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का क्या होता है, खड़ा हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलने लगता है, यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, यानी दौड़ने लगता है। तो देखिए 1 2 कहाँ मिल रहा है, 1 2 4 5 3, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि हाँ सर, पहले बच्चा क्या होता है, तो बच्चा घुड़क के चलता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होने लगता है, फिर हम लोगों का चलता है, फिर दौड़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले काम होगा तो होगा क्या, तो बच्चा जो है पहले घुटने के बल चलता है, फिर हम लोगों का बैठने लगता है, फिर क्या होता है, खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद चलता है, फिर दौड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग सजेगा। ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों का मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर, तो कैसे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा गोला हो जाएगा, और ये हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो फर्नीचर का हो जाएगा सर, इतना बड़ा। और इसी के अंतर्गत में आ जाएंगे एक मेज का आ जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में, और एक क्या आ जाएगा दोस्तों, कुर्सी का हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम होगा फर्नीचर के अंतर्गत में ही। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि फर्नीचर के अंतर्गत में ही मेज आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, कुर्सी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। आखिर ये जो टुकड़ा दिया गया है इनमें से कौन टो से काट के इस तरीके से दिया गया, वहां पे जो टुकड़ा बनाया है तो कौन टो से बनाया। तो देखिए तरीका कैसे किया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ से, उसके बाद देखिए यहाँ से, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद इसमें इस तरीके से, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि इसको बना सकता है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से है तो यहाँ भी देखिए ऊपर में इस तरीके, एक हक टू करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऊपर में दिया गया है, उसी प्रकार से देखिए नीचे में भी हम लोगों का इस तरीके का दिया गया है। तो ये दोनों फिगर मिल गया, ठीक है सर। देखिए 2 को मिल गया। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज इस तरीके से काटा हुआ है। देखिए यहाँ से इस तरीके से एक त्रिभुज इस जगह से हम लोगों का निकल जाएगा। इस तरीके से एक बड़ा मतलब त्रिभुज जैसा दोस्तों, त्रिभुज जैसा मतलब चाप जैसा, चाप जैसा। तो इस तरीके से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिलेगा दोस्तों, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर इस फिगर को आप काट के यहाँ पे रखिएगा तो आपका बिल्कुल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कोई सा भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से देखिएगा तो बाकी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे विषम की पहचान। तो अभी आपको शुरू में बता चुके हैं कि ए का उल्टा क्या होता है हम लोगों का। तो सर ए का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे उल्टा क्रम पे आधारित। देखिए ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू। उसी प्रकार सी का उल्टा एक्स हो जाएगा और डी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू। उसी प्रकार देखिए ए का उल्टा जेड होता है और बी का उल्टा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो इसीलिए हम लोगों का यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इधर देखिए जी का उल्टा टी और एच का उल्टा एस, तो यहाँ पे दिया गया। तो बाकी सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह रहे विषम तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक वर्ग है, उसके बाद देखिए हम लोगों का सम भुज त्रिभुज है, उसके बाद एक सम चतुर्भुज और समकोण है। तो देखिए इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का अलग हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि देखिए वर्ग में सभी भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसमें भी अगर देखा जाए तो सभी भुजा, अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी भुजा हम लोगों का क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसके बाद देखिए सम त्रिभुज, तो सम त्रिभुज में भी हम लोगों का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में हम लोगों का भुजा, सभी भुजा हम लोगों का बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों भुजा मिलकर इस दोनों भुजा के इसके बराबर बनाता है, ये दोनों मिलके। तो इसीलिए हम लोगों का इसमें बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, ये प्रश्न आप लोग जरूर बना के कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और सारा पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में निकाल के आपको जरूर कमेंट करना है कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जरूर आप बताएंगे कि 17 का आंसर क्या है, एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए तो हम लोगों का इस वीडियो में दोस्तों टोटल 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।